हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों 55 सेट वाली इस बुक से अभी तक हमने 30 सेट कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। आज का जो पेपर होगा दोस्तों प्रीवियस एग्ज़ाम का पुलिस, देखिए, बिहार पुलिस अग्निशमन सेवा परीक्षा 15/12/2013 का प्रीवियस एग्ज़ाम का पेपर होगा दोस्तों। सारे क्वेश्चन करेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। क्लास में दोस्तों शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आरंभ करते हैं ये ज़बरदस्त शानदार क्लास। आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट क्लास। पहला क्वेश्चन है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? ऑप्शन ए बोस्टन टी पार्टी, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, ऑप्शन सी स्टाम्प एक्ट, ऑप्शन डी पहला महादेशी सम्मेलन। दोस्तों ये नारा पहली बार लगा था 1750-1760 में। ठीक है, कहाँ लगा था दोस्तों? ये ब्रिटिश उपनिवेशक जो थे वो स्टाम्प एक्ट को लेकर विरोध कर रहे थे दोस्तों। इसी कारण से अमेरिकी क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, चटगांव। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अमृतसर में दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। ठीक है, जनरल डायर ने दोस्तों अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था। अगला क्वेश्चन है तीसरा, भारत एक डैश राष्ट्र है? भारत एक दोस्तों धर्मनिरपेक्ष देश है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही जाएगा। ठीक है, जहाँ सभी धर्म और सभी विचार के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा बी ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र की परिकल्पना दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तावित किया था। उनका विचार था दोस्तों कि आधुनिक लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था इतनी प्रभावी हो गई है कि लोकतंत्र दल तंत्र बन गया है। यह दल तंत्र राजनीतिक भ्रष्टाचार को फैलाता है और लोगों में फूट डालता है। पांचवा प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? बताइए, किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? राजीव गांधी ने दोस्तों। किन्होंने? राजीव गांधी जी ने भेजी थी। छठा क्वेश्चन है, इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? बहुजन समाज पार्टी। अभी ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं रही दोस्तों। ठीक है, मायावती जी पूरी तरह से राजनीति में निष्क्रिय है दोस्तों, सिर्फ चुनाव लड़ाती हैं अपने प्रत्याशियों को, दम नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश में ना कोई विधायक ना कोई सांसद, पूरे देश में कोई नहीं है। ठीक है, सातवां प्रश्न है हमारा, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था? थॉमस जेफरसन, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन। डी ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने ये बात कही थी। संघवाद का अर्थ क्या है? संघवाद का अर्थ है दोस्तों संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी आ चुकी है, अभी पूरी तरह से दोस्तों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। चलिए इसका बताना उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, ऑप्शन में हम पढ़ेंगे राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा का एकमात्र मार्ग है। देखिए नहीं है तो ये तो है,
शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। सही है, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो इनमें रुचि रखते हैं, ये बात गलत है। तो यही सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। 10, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों। बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, सिर्फ तो नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ वाला गलत हो जाएगा। सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, यानी 1, 3, 4 आपका यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन बी सही जाएगा, ठीक है। नस्लवाद का अर्थ क्या होता है? रंग भेद, यही होता है दोस्तों, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, डॉक्टर BR अम्बेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? तो दोस्तों यहाँ पे बौद्ध धर्म से तो जुड़े थे, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन से जुड़े थे, ठीक है, संविधान निर्माण प्रक्रिया में भी थे, राज्य पुनर्गठन आयोग इससे नहीं जुड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा सी ऑप्शन सही होगा। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित मताधिकार आंदोलन किस देश में चलाया गया? 13 का दोस्तों ए ऑप्शन सही जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। 14 है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, दोस्तों 6 वर्ष का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। 15 है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों? 5 वर्ष यहाँ पे करेक्ट जाएगा। 16, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहते हैं? आतंक का राज लुई, देखिए लुई 16, ठीक है, 16। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष, किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? 1931 दोस्तों यहाँ पे सही होगा। 18 है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था? बताओ, धुरी जो गुट था, ठीक है, धुरी राष्ट्रगुट का सदस्य नहीं था द्वितीय विश्व में, कौन सा देश? जापान, जर्मनी, चीन, इटली। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, चीन। इनमें से संयुक्त कौन राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? सभा है, परिषद है, सचिवालय है, विश्व स्वास्थ्य संघ ये नहीं है, डी वाला दोस्तों नहीं है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर्ड कहाँ तैयार हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में, फ्रांसिस्को, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 21, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? कब लौटे दोस्तों? 1915 में लौटे हैं। इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, राष्ट्र संघ का गठन, रूस और अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। तो 22 का जवाब सी देखो दोस्तों, राष्ट्र संघ का गठन। ये जो घटना है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। क्लियर? ओके, चलिए आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में गलत है, बताइए। इसे पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। कौन सा गलत है ये बताना है दोस्तों, ठीक है, ध्यान से सुनिए। बी है, इसमें स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व को अपनाया गया। ये पूरी तरह से गलत है दोस्तों, ठीक है। 23 का बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। 24 देखिए, सही सुमेलित है। कौन सा सही है बताइए। गांधी युग के बारे में 1916 से 47 दिया है, बताइए। और मोपला विद्रोह 1918, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925, ये सही सुमेलित है दोस्तों, ठीक है। 24 25 में आइए सभी लोग। औरंगजेब के मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए? बताओ, जाट शक्तिशाली हो गए थे। तो
तो यहाँ पे चूड़ामन हो जाएगा सी ऑप्शन। पेशावर और काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? दोस्तों ये खैबर दर्रा के माध्यम से पेशावर और काबुल, काबुल अफगानिस्तान, पेशावर जो है पाकिस्तान में, ये जुड़े हैं खैबर दर्रा की वजह से। फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर वनस्पति दोस्तों अल्पाइन वन से संबंधित है। नाथुला दर्रा डैश राज्य में स्थित है? ये कहाँ है दोस्तों? सिक्किम में। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। अगला क्वेश्चन है 29, ध्यानपूर्वक देखिए। वनस्पति जो विषुवत रेखी वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सी है? दोस्तों ये हो जाएगी अकेशिया। क्या हो जाएगी? अकेशिया। सी हो जाएगा 29 का। 30, नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? 30 का आंसर सी जाएगा दोस्तों, कोसी नदी। चंद्रमा की घूर्णन अवधि बताना है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि दोस्तों 28 दिन है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण? 32 का ए ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों। उत्तर पूर्व मानसून की वजह से तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पे सही जवाब 33 का होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन सी गोदावरी। 34, वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ बताना है। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था? राइट आंसर बताना है यहाँ पे 1992 आपका सही जाएगा साथियों। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? दोस्तों यहाँ क्वेश्चन पेपर जिस सन में हुआ था उस समय 16 थी, अभी 1-2 और बढ़ी हैं। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे अभी वर्तमान में कितने रेल मंडल हैं। चलिए 16, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है और वह कहाँ है बताइए? पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में? 36 का आंसर सी जाएगा दोस्तों, उड़ीसा। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसका मतलब ये है, ये ऑप्शन दिया है किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? बिहार, त्रिपुरा, मिजोरम और झारखंड। कहाँ से नहीं गुजरती है दोस्तों? बिहार से नहीं गुजरती है। 38 देखेंगे, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है? 38 का आंसर डी जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का परिभ्रमण गति। ठीक है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। 39, जनगणना 2001 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या की संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? 39 का सी देखेंगे दोस्तों, तृतीय। ठीक है, तृतीय यहाँ पे सही हो जाएगा। यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? ये दोस्तों हो जाएगा आपका संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, यह घर जो है संज्ञा हो जाएगा। 41, शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए में रेखांकित शब्द किस क्रिया विशेषण का प्रकार है? देखिए यहाँ पे शांति से जो लगा हुआ अंडरलाइन बताना है क्रिया विशेषण का कौन सा प्रकार है? कालवाचक है, स्थानवाचक है, रीतिवाचक है, परिमाणवाचक है? आंसर सी के साथ जाना चाहिए दोस्तों, रीतिवाचक है। 42, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो 42 का यहाँ पे देखिए दोस्तों, सी ऑप्शन, तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सही हो जाएगा। सही उत्तर दीजिए। शयनागार, कांतार, हिमालय संरचना के आधार पर क्रमशः इनका परिचय है। बताना ये शयनागार कैसा शब्द है, कांतार कैसा है, हिमालय कैसा है? ऑप्शन डी देखिए दोस्तों, ये शयनागार यौगिक हो जाएगा, कांतार आपका रूढ़ शब्द है, हिमालय आपका योग रूढ़। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में क्या होता है दोस्तों? क्या पहचान है?
बहुव्रीहि समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे बहुव्रीहि समास की जो खासियत होती है दोस्तों, तृतीय पद प्रधान होता है, ठीक है। लेकिन तृतीय पद कहाँ होता है इसमें, कमेंट करिए। देखिए पूर्व पद प्रधान दोनों होता है दोस्तों, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, इसका डिस्कशन हम कर लेंगे। 45 पाठशाला के मेल को क्या कहा जाएगा, कौन सी संधि है दोस्तों, पाठशाला संधि है, समास है, द्वितत्व है, संयोग है। यहाँ पे 45 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ, ये संयोग है। क्या है, संयोग। 45 का आपका डी हो रहेगा, ठीक है। शुद्ध वाक्य छांटें। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। क्या है, व्यापारी हैं, ये सही है। निम्नलिखित में से कौन शरीर में विटामिन डी बनाता है, आंसर दोस्तों सी के साथ जाएगा, त्वचा। सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप डैश में हुआ, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कंगारू कहाँ का पशु है, बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये, ऑस्ट्रेलिया का। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा 24 अक्टूबर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये ट्रॉफी संबंधित है दोस्तों फुटबॉल से। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला है, देखिए, नाइदर न्यू ईयर इव नॉर वैलेंटाइंस डे डैश अ नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। 54 का देखिए दोस्तों, नाइदर न्यू ईयर्स इव नॉर वैलेंटाइन डे इज अ नेशनल हॉलीडे इन इंडिया। चलिए अगला है, फिल इन द ब्लैंक्स करना, राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना। आइदर हिस्टोरिकल ओकेजन और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन्स। इसके आगे देखिए दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे पर्सन्स आर हो जाएगा प्लूरल में, ठीक है। आर कॉमेमोरेटेड ऑन सेकुलर हॉलीडेज। अगला कंप्लीट करना है, फिर से फिल इन द ब्लैंक्स। आई बॉट ऑल दीज बुक फॉर ओनली 700। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। सिंगुलर में दोस्तों हमेशा मिल्स यूज होता है, ठीक है। द यंग वन ऑफ अ गोट इज किड इन दैट ऑफ अ hen इज फोल, चिक, पप्पी, बेबी। गोट के बच्चे को किड, hen के बच्चे को क्या कहेंगे, आंसर बी जाएगा चिक। अंडरलाइन वाला पार्ट देखना है दोस्तों, ठीक है, उसका हमें मीनिंग बताना है। ही डिड नॉट नो द रामन वॉज अ टेर्चियस फ्रेंड। बताओ, सिंसियर होगा, ट्रूथफुल होगा, ब्रेव होगा, फॉल्स एंड डिसलॉयल होगा। 59 में डी होगा, फॉल्स एंड डिसलॉयल। ट्रीसियस का मतलब फॉल्स एंड गलत और डिसलॉयल पर्सन था, ठीक है। बताइए इनकरेक्ट पेयर बताना है, गलत जोड़ा कौन सा है, गलत जोड़ा कौन सा है। रोस्टर का हेन, पेस्ट्रिच का मेस्ट्रिच, स्टैक का हिन, बोर का डैम होगा, ये गलत होगा, ठीक है। अगला, भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है, किस मौसम में खरीफ फसल उगाई जाती दोस्तों, जुलाई से अक्टूबर। जैवमंडल में रासायनिक पोपकों का चक्रण होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, सभी के द्वारा। 62 का डी जाएगा, इन सभी द्वारा। प्रोटीन संश्लेषण होता है, ये होता है राइबोसोम में। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं, ऊष्मीय ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। दोस्तों 64 का आंसर आपका चला जाएगा डी के साथ, रासायनिक ऊर्जा में। 24D क्या है, क्या दोस्तों, ये एक खरपतवार नाशक है। पुनरुद्भवन
की विशेष क्षमता पाई जाती है? ये हो जाएगा पॉरीफेरा में पाई जाती है। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा। मेढक, सांप, टिड्डा, दोनों मेढक और सांप। 67 का ए होगा दोस्तों मेढक। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? बहुत बार पूछा गया। इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा देखिए घटती है। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन, सी देखिए पर्णाभ, पर्व एवं पर्णशूल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 71। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है, तो ये सी होगा सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, सी ऑप्शन। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। नीचे दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान बताना है। आंसर सी देखिए दोस्तों शून्य हो जाएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? 75 का देखिए दोस्तों विश्राम जड़त्व हो जाएगा। किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा देखिए विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। प्रकाश की एक किरण के एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक U1 से चलकर दूसरे माध्यम जिनका अपवर्तन U2 है प्रवेश करती है। अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तब साइन I अपॉन साइन R का मान क्या होगा? बताइए ऑप्शन ए बी सी डी क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे देखो राइट आंसर आपका 77 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा? कितने न्यूटन होगा दोस्तों? एक तो ये 5 किलो, एक 10 किलो। ठीक है, 10 मीटर की दूरी है। इनका दोनों द्रव्यमानों का गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा दोस्तों? G/2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, कोई स्थिर बल किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा से 36 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। बल का मान क्या होगा? 0.25 न्यूटन हो जाएगा। जब दो समानांतर तारों में से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो 80 का आंसर दोस्तों होगा ए, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग एवं गुणनफल 6 और 3 है तो समीकरण बताना है। 81 का ए होगा दोस्तों x² माइनस 6x + 3 = 0। इनमें से किस परिमेय संख्या को सतत दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? आंसर ए होगा 124/165। यदि √1 + 25/144 बराबर इतना है तो x का मान क्या होगा? आंसर देखिए दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 84 का आंसर बता दे रहा हूँ दोस्तों। सॉल्यूशन के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 85 का देख लीजिए एक बार। 85 का जो आंसर आपका हो जाएगा बी, 40 हो जाएगा। आंसर करिए। ठीक है, अपने से हल करिएगा दोस्तों। ये देखिए एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो लघुखंड का क्षेत्रफल कितना होगा? इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका बी। ठीक है, 30.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। 87 देखिए आप, 87 का जो आंसर आ जाएगा डी, 155 डिग्री। 88 देखिए गुणनफल निकालना है। 81, 82, 83 गुणे 89 तक का इकाई अंक पूछ रहा है, क्या होगा? इसका जो जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 0। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण 3x² + 8x + 2 = 0 है, मूल हो तो इसका मान हमें बताना है। 89 का आंसर सी जाएगा दोस्तों। ठीक है, -4।
90 देखिए, एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? क्रय मूल्य पूछ रहा है तो बी हो जाएगा 400 रुपया। ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसमें दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है, उत्पन्न होती है। बायोगैस के अव्यय हैं। तो 92 का आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, CH4, मीथेन, H2 और CO2। न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? न्यूक्लियॉन का मान क्या होता है? आंसर आपका डी के साथ जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या। निम्नलिखित अभिक्रिया में बताना है। ठीक है। 94 का ए जाएगा दोस्तों, Cl2 ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार कर रहा है। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्नलिखित आबंध हैं। तो दोस्तों यहाँ पे त्रिसह संयोजी हो जाएगा। 96, इस अभिक्रिया में देखिए, इस अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? 96 का सी ऑप्शन देखिए। ठीक है, सही हो जाएगा। ब्यूटोन तथा आइसोब्यूटोन बताना है क्या है? सजात है, समावय है, अपर रूप है, सम संरचना युक्त है। आंसर बी के साथ जाएगा दोस्तों। ठीक है, समावयव है। ठीक है। देखिए 98, एक विलयन जिसका pH मान 3 है तो उस विलयन में OH माइनस का सांद्रता कितनी होगी? इसका ए जाएगा दोस्तों 10 की घात -11। 99, एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है। तो सी देखिए यहाँ पे 1/1838वां प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश 100 देख लीजिए दोस्तों, जल्दी से करिए। ग्रेफाइट का पेंसिल देखिए, ग्रेफाइट का पेंसिल में, सॉरी एक सेकेंड, ग्रेफाइट का पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा 31 वाला प्रैक्टिस सेट था। चलिए दोस्तों, क्लास का एंड करेंगे। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।